बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ सब संभाल लिए। आओ साहब। तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो अपना लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का। पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। भोसड़ी के पैसा के साथ साथ ना गांड में गुदा भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में एक ही आदमी के गांड में गुदा है, इसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज क्या हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे बोल साला, तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार, हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। त्रिपुरारी भैया, ये साला सब ठेकेदार लोग वसीम्बा का आदमी है। नचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है। रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है? तो झोला वाला लाए हैं ना? तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। गिरने न पाए, गिरने न पाए भाई। गिल्लो मिश्रा, कम वम हुआ तो पहुंच जाएगा। आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। हाँ, और गुप्ता झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू साहब? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, गांड खा रहे हो, चाहे मखमल का गद्दा। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए भाई। हो गया नोट गन्ना इधर। बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ सब संभाल लिए। आओ साहब। तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो अपना लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का।
पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। भोसड़ी के पैसा के साथ साथ ना गांड में गुदा भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में एक ही आदमी के गांड में गुदा है, इसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज क्या हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे बोल साला, तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार, हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा। और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, साले अब वहीं जाके रो। मार मादर चौथ को। मुझे भाईजान वो बनारस, बलिया, मऊ, इलाहाबाद के सारे ठेके विजय सिंह ने ले लिए। इस बात चुप गए, लेकिन आप चिंता न कीजिए, साले को काम नहीं करने देंगे। क्या कहा? चिंता ना करें? हाँ, भाई साहब, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। विजय सिंह को शराब के ठेके मिलने का मतलब साफ है कि हम कमजोर हैं, और कमजोर के पास धन कभी नहीं आता। अरे मैं सत्ता में हूं, मेरी पार्टी सत्ता में है, जिसका फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुझे कुछ सोचना होगा। भाई साहब, ऐसा है कि अगर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते। समझे भाई साहब? गला काट मादर चौथ का। चेहरा देखे,
देखा ना साले का शक्ल। खत्म करो साले को। क्या हुआ भैया? सब ठीक है? हाँ चलो, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। और इस इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का मान रखने के लिए समर्पित रहे। मृत्यु से पहले मुझे मेरे बेटे राम से कोई मिला दे। राम, राम, राम। बेटा, हमारे पूरे खानदान में ना आज तक कोई सरकारी अफसर नहीं बना। मैं चाहता हूं कि तुम कलेक्टर बनो। बाबूजी, आपका ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। और हमें तुमसे यही उम्मीद भी है। अरे बेटा, हम चले जाते हैं, तुम्हें लेट हो रहा होगा। लेट नहीं हो रहा बाबूजी, आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है जी, संभल के जाना बेटा। जी बाबूजी। ये ठेकेदार और मजदूर काहे खड़े हैं यहाँ? असल में पूछते हैं बाबूजी। गाड़ी रुको। क्या हो गया? वीरदर सिंह जी, हम सब बहुत ही परेशान हैं। इस खदान में हर हफ्ते एक ना एक मजदूर मर जाता है। कुछ कीजिए, पहाड़ तोड़ते हुए मर जाएं हम या जख्मी हो जाएं। पर गुल्ली सिंह हम लोगों की 1 रुपए की मदद नहीं करता। बाबूजी, ये गुल्ली सिंह है कौन? गुल्ली सिंह वसीम खान का आदमी है। वसीम खान के गुंडाई के दम पर वो यहाँ लोगों को दबा रहा है, मजदूर पे अत्याचार कर रहा है। चलिए मेरे साथ। पिताजी, पिताजी आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन अरे बेटा, समझ नहीं पा रहे। पिताजी, अरे आप ही तो बोले कि ये लोग अच्छे लोग नहीं क्या लोग हैं वो? हाँ, इसीलिए तो पिताजी, पिताजी आप मत जाइए। पिताजी, पिताजी आप। गुल्ली भैया, ये बिहारी यादव का मुंशिया वीरेंद्रवा यहाँ मजदूरों के साथ काहे आ रहा है? आने दे। क्या बात है वीरेंद्र सिंह? गुल्ली सिंह, इन मजदूरों से तुम जो ये दिन रात जानवरों की तरह काम करवाते हो, उन्हें इंसान समझकर उनके दर्द को समझो। समस्या क्या है ये बोलो, ज्ञान मत पेलो। तुम्हारी ये जो खदान है ना, ये अवैध है। इसे तत्काल बंद करो। बंद कर दें? हाँ, और जितने भी मजदूर तुम्हारे खदान में काम कर रहे हैं ना, और जो मारे गए, उनके घर वालों को हर्जाना दो। अरे वीरेंद्र सिंह, हाँ है ये खदान अवैध, और इंसान एक ना एक दिन तो मरता है। अस्पताल में मरे, सड़क में मरे, या हमारी इस खदान में। अमरता का वरदान लेकर तो कोई नहीं आया ना। हाँ, प्रभु की इच्छा थी, यहाँ मर गए। इसमें हर जाने के बाद बीच में काय घुसेड़ रहे हो? ए भैया समाज सेवक, हम तुमको पहले भी समझाए थे और अभी भी समझा रहे हैं। नेतागिरी ज्यादा करो नहीं, नेतागिरी गांड में घुसेड़ देंगे। हमारे बेटे को छोड़ो। कौन है भाई? बेटे को छोड़ो। ये हमारे मुंशी जी के लाडले हैं। पुलिस, हमसे बात करो। बाबूजी, बाबूजी कुछ नहीं होगा हमको। तोड़ो माधर चौथ को। को गम मसीहा बन करवाया क्यों हरामजादों का? तेरी बहुत इज्जत है इनके सामने। चल एक काम कर, अब मैं तेरे बेटे को तभी यहाँ से जाने दूंगा जब तू इन सबके सामने मेरे पैर धोए, समझे? नहीं तो तेरा लड़का गया जान से। मेरे बेटे को मत मारो। जो कहोगे वो मैं करूंगा गुल्ली सिंह, बस मेरे बेटे को मत मारो। जी साहब, प्रणाम। कैसी भीड़ लगी है? कहाँ रहा इधर? ये साहब वसीम के आदमी गुल्ली सिंह और पांचों वीरेंद्र जी को। बम गोला कुछ चला? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, जाओ तुम। क्राइम होने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। अरे कोई कुछ तो करो।